हमारी कुंडली में अगर सूर्य खराब होता है तो एस्ट्रोलॉजर बहुत आसानी से बोल देता है कि आपके पिता को प्रॉब्लम होने वाली है। हमारी कुंडली में अगर चंद्रमा खराब होता है तो लोग बोल देते हैं कि माँ को। सूर्य पिता का कारक होता है लेकिन पिता नहीं, चंद्रमा माँ का कारक होता है लेकिन माँ नहीं। ऐसे ही सारे प्लैनेट्स किसी ना किसी रिश्ते को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो कारक होते हैं, वो रिश्ता एक्चुअल में नहीं होता है। नमस्कार, एस्ट्रो सफर में आप लोगों का एक बार स्वागत है। मैं ज्योति गुप्ता और आज हम बात करते हैं कारकाज की। देखिए, हमारे ज्योतिष में कारकाज होते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किसी ना किसी चीज़ की कारक होते हैं। इन जनरल जो उनके सिग्निफिकेंस होते हैं वो तो हमको मालूम है, लेकिन अधिकतर सारे प्लैनेट्स को हमने किसी रिश्ते से जोड़ दिया होगा। पर रिश्ते से जोड़ने का मतलब है कि वो रिश्ते के कारक का मतलब ये नहीं होगा वो उसी रिश्ते को रिप्रेजेंट करते हैं। वो बेसिकली वो रिजल्ट देते हैं जो उस रिश्ते से आपको मिलता है। इसको डिटेल में समझते हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि मैं एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूं, पढ़ता हूं, लॉजिक्स लगाता हूं, सिर्फ सुनी सुनाई बातों को लेकर नहीं चलता हूं। अधिकतर एस्ट्रोलॉजर जो हैं, जो जैसा जिसने बताया उसी को फॉलो करने लगते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। जबकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो इवॉल्व होती रहती है। हज़ारों साल पहले जो चीज़ लिखी गई थी उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में समझने की बहुत ज़रूरत है। तो ये चीज़ अगर मैं आपको बता दूँ, बहुत से लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि सूर्य पिता का कारक है, पिता नहीं है, तो बोलेंगे ऐसा कैसे, सारे ज्योतिष तो यही बोलते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि ज्योतिष लोग ये भी बोलते हैं। उन ज्योतिषों से मैं पूछना चाहूँगा जो इस चीज़ को बोलते हैं कि सूर्य पिता का कारक होता है और सूर्य पिता होता है। कारक होना और पिता होने में फ़र्क होता है। अगर वही ज्योतिष, आप बड़े बड़े ज्योतिष सुनिए, वही ज्योतिष जब पिता की बात करते हैं, अगर पिता को देखना होता है कुंडली में, तो बोलते हैं कि कुंडली का 9वां हाउस जो होता है पिता को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ इंडियन में, साउथ इंडिया में लोग 10वें हाउस को देखते हैं। लेकिन वही ज्योतिष जो सूर्य को पिता से कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली, जब पिता को देखने की बात आती है तो क्या बोलते हैं, अगर आपको पिता को देखना है तो लग्न से 9वां घर देखिए, फिर सूर्य से भी 9वां घर देखिए। अगर सूर्य ही पिता है तो सूर्य से 9वां घर देखने की ज़रूरत क्या है। माँ की बात आती है तो बोलते हैं कुंडली से चौथा स्थान देखिए या चंद्रमा से चौथा स्थान देखिए। चंद्रमा से चौथा क्यों देखा जाए अगर चंद्रमा ही माँ होती है। मंगल से देखने की बात आती है तो मंगल से तीसरा स्थान देखो, तो तीसरा स्थान भाइयों का होता है, तो मंगल से तीसरा देखो, मंगल कारक होता है। सो ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि अक्सर मैंने देखा लोगों के, अगर सूर्य शनि बैठे हुए हैं कुंडली के अंदर, तो लोग बोलते हैं कि सर हमें इस पंडित ने बोला था कि बाप बेटे की जमेगी नहीं। अब बाप बेटे की जमेगी नहीं है, सूर्य शनि बैठने से उसका क्या लेना देना। माना कि सूर्य पुत्र हैं शनि, उन दोनों की आपस में जमती नहीं है, दुश्मनी है, लेकिन किसी के चार्ट में सूर्य शनि बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि भाई बाप बेटे की नहीं जमेगी। मतलब ये बहुत ही गलत तरीके से ज्योतिष को लोग बताते हैं और बेसिकली डर पैदा करते हैं, और इतना कॉम्प्लिकेशंस ज्योतिष में पैदा करता है क्या हर आदमी कंफ्यूज हो जाता है। कारक को एक तरीके से और समझा दूं मैं एग्जाम्पल के साथ में। जैसे लोग बोलते हैं ना कि चंद्रमा है तो माँ का कारक है, तो माँ है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए आप कहीं रहते हो, मतलब आप माँ से दूर हो, आप किसी हॉस्टल में रहते हो या किसी दूसरे शहर में रहते हो, पढ़ने के लिए, काम के लिए रहते हो, और आपके पड़ोस में एक महिला रहती है जो आपकी माँ की उम्र की है, आपके माँ समान है। वो बिल्कुल आपका वैसे ही ख्याल रखती है जैसे आपका माँ के ख्याल रखती है, जैसे आपकी माँ आपका ख्याल रखती है। मतलब आपको खाना बना के खिलाती है, आपकी केयर करती है, आपका हाल चाल पूछती है। आप जब सुबह जाते हो तो पूछती बेटा कुछ चाहिए तो नहीं, जब वापस आते हो बेटा सब अच्छा दिन रहा कि नहीं रहा, तुमने क्या खाया, पूछती है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी केयर करती है। शी टेक्स केयर ऑफ यू। अब वो माँ जैसी हो गई तो हम उसको बोल सकते हैं वो माँ का कारक है, लेकिन वो माँ नहीं है। मतलब अगर आपकी माँ को तकलीफ हो जाए, बीमार पड़ जाए वो, और आप सोचो कि इस महिला को अगर मैं दवाई खिला दूंगा तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी, तो ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो वो जो महिला जो उसका ख्याल रख रही है वो माँ की कारक है, बट माँ नहीं है। इसीलिए जो नया लोग ज्योतिष पढ़ने के लिए आते हैं वो, उनको समझ नहीं आता है कि उनको पढ़ें क्या, किसकी सुने किसकी ना सुने। हमेशा मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूँ जो व्यूअर्स हैं मेरे, कि देखिए ज्योतिष को अगर आपको सीखना है, समझना है, तो आप सबकी सुनिए, लेकिन अपना लॉजिक जरूर लगाइए, अपनी बुद्धि जो है इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि अगर आपने अपनी ज्योतिष में बुद्धि नहीं इस्तेमाल की तो आप अच्छे ज्योतिषाचार्य बन ही नहीं पाओगे या ज्योतिष को अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे। आप किताबों को पढ़िए लेकिन अपने कॉन्टेक्स्ट से देखिए। सुनी सुनाई या किसी बड़े आदमी ने बोल दिया है, किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर ने कोई चीज़ बोल दी तो वही है, नहीं है। दो चीज़, एक चीज़ और बता दूं मैं, इन जनरल आपने देखा होगा कि अगर आपकी कुंडली में आपका सूर्य खराब है और किसी पंडित ने आपको बोल दिया भाई आपको पिता को तकलीफ होगी या आपकी माँ को तकलीफ होगी, तो आप बोल देते हो जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। इसका रीज़न क्या है? ये बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी आदमी जो है पूरी तरह से खुश नहीं होता है, चाहे आपके माँ हो, चाहे आपके बाप हो, चाहे आपके भाई हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आप खुद हो।
और जब आपको कोई चीज़ बोल दी जाती है तो आप सारी अच्छी चीज़ों को साइड में रख करके जो नेगेटिव चीज़ है उस पर ध्यान देते हो, आपको वही चीज़ नज़र आती है। अगर किसी ने बोल दिया आपकी माँ, भाई आपकी माँ को तकलीफ़ होगी, तो सीधी सी बात है, अगर हम तकलीफ़ की बात करें तो हर आदमी को लगता है कि उसकी माँ को बहुत तकलीफ़ है। अब तकलीफ़ किसी भी तरीके की हो सकती है, उसको लगता है कि माँ मेरी बहुत मेहनत करती है, सबके लिए खाना पकाती है, उसको कोई इज़्ज़त नहीं करता है, वो अपना ख्याल नहीं रखती है, उसकी हेल्थ सही नहीं रहती है, वो थक जाती है बहुत जल्दी, और आप बोलोगे हाँ जी, मेरी माँ को तो संघर्ष है। ऐसे आदमी को अगर बोल दे भाई आपका सूर है, आप खराब है, आपके पिता को तकलीफ़ होगी, तो वो फट से सोचने लगता है, वो ये नहीं देखता पिता की अच्छी चीज़ें क्या है, वो देखता पिता की कमज़ोरियाँ क्या हैं। हाँ, मेरे पिता तो सुबह जाते हैं घर से, रात को लौट के आते हैं, बेचारे अपना ख्याल नहीं रखते हैं और वो बहुत मेहनत करते हैं, उसके वजह से रिज़ल्ट नहीं मिलता है उनको, वो सर्दी खांसी भी उनको होती रहती है, मौसम का ख्याल नहीं रखते हैं, बेचारे हमारे पिता तकलीफ में, तो वो बोल देता है हाँ तकलीफ है। ऐसे ही आम आदमी के बारे में अगर आपको ये बोल दिया जाए कि भाई आप ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हो, कर नहीं पाते हो, आपको लोग समझ नहीं पाते हैं, आप जितनी मेहनत करते हो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलते, आप बोलोगे हाँ गुरुजी बिल्कुल सही बात है। सो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, मतलब ये तकलीफ़ की बात, हर आदमी फिर तकलीफ़ में है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक-एक प्लैनेट की और एक-एक कारक की, तो अगर हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य को पिता का कारक बोला जाता है। कारक क्यों बोला जाता है? देखिए, सबसे पहले हमको सूर्य समझने की ज़रूरत है, सूर्य है क्या? देखिए, सूर्य जब किसी के चार्ट में होता है, मतलब हर एक के चार्ट में होता है, जब सूर्य की दशा होती है तो सूर्य के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सूर्य क्या कैरी करता है? सूर्य जो होता है हमारी हमारी ज़िंदगी का कारक होता है, जीवन का कारक होता है। आपको मालूम है सूर्य की लाइट अगर हमको ना मिले तो धरती पे जीवन ही खत्म हो जाएगा। सूर्य हमारी आत्मा होता है। अब इसको पिता से क्यों कनेक्ट किया गया? भाई हमारी ज़िंदगी जो है हमारे पिता की देन है। अगर हमारे पिता ना हो तो हमारा जीवन ही नहीं है। हमारी सोल जो है वो हमारी पिता है, हमारी आत्मा उनसे कनेक्ट है, क्योंकि वो हमारे जीन्स जो हम कैरी कर रहे हैं फिर पिता के कैरी कर रहे हैं। पिता के ही शुक्राणु से है जो है हमारा निर्माण हुआ है, तो उनके जीन्स भी जो हैं, जीन्स तो आपको मालूम है साइंटिफिकली जेनेटिकली हम उनके कैरी कर रहे हैं। इसीलिए फिर सूर्य को स्वास्थ्य का कारक बनाया जाता है, हेल्थ का कारक बताया जाता है, क्योंकि सूर्य हेल्थ है। अगर सूर्य नहीं हो, अंधेरा हो जाए तो हमको वो एनर्जी नहीं मिलेगी, हम बीमार पड़ जाएंगे। सूर्य की रोशनी हमको बहुत ज़रूरी होती है। आप देखिए सूर्य की लाइट नहीं मिलती है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी लोग हो जाती है। आजकल अधिकतर लोग जो हैं क्योंकि सनलाइट में बाहर निकलते नहीं हैं तो विटामिन डी खाते रहते हैं, डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते रहते हैं। और सूर्य ओवरऑल हेल्थ की बात करता है, तो सूर्य डिसिप्लिन हेल्थ की बात करता है। तो हमारी ज़िंदगी में हेल्थ क्या है? हमारी हेल्थ जो है उसकी सबसे पहली शुरुआत जो होती है जेनेटिक्स से होती है कि हमारे जीन्स क्या हैं, हमारे बाप दादा जो पिता से हमको मिला है उससे हमें हेल्थ सही मिली है कि नहीं मिली है। क्योंकि बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि वो ऐसी बीमारी लेके आते हैं जो जेनेटिक होती हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, ये जेनेटिक इश्यूज़ होते हैं कि अगर आपको बाप को हो तो आपको भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारी हेल्थ सबसे पहले हमारे पिता के जीन्स पे निर्भर करती है। फिर हमारा जो बचपन होता है, हमारा जो रहन सहन होता है, हमारा खान पान होता है, वो हमारे पिता की देन होती है। और हमारी हेल्थ बहुत कुछ उसके ऊपर निर्भर करती है कि हमारी पालन पोषण कैसा हुआ है, हमें क्या सिखाया गया है। ये सब सीख जो है पिता से मिलती है। और ये चूँकि पुराने ज़माने का कंसेप्ट है तो पुराने ज़माने में हमेशा जो है माता से ज़्यादा पिता को वैल्यू दी जाती थी कि जो पिता बोलता था आदमी वही करता था। माँ भी वही चीज़ बच्चे से कराती थी जो पिता चाहता था, यानी हम पिता के अधीन होते थे। तो हमारी जितने भी पालन पोषण खान पान, क्योंकि अगर पौष्टिक खाना खाओगे तो पौष्टिक खाना हमको कौन प्रोवाइड करता है? हमें पिता प्रोवाइड करता है। फिर सूर्य जो है वो राजा होता है, राजा की तरह बिहेव करता है। तो पिता हमारे लिए राजा होता है, क्योंकि राजा का काम क्या है? अपनी प्रजा को प्रोवाइड करना। तो हमको जो भी मिलता है वो हमको पिता देता है। हमको जो भी चाहिए होता है पिता से मांग लेते हैं, पिता हमको प्रोवाइड करता है। तो हमारे लिए पिता हमारा राजा हो गया। हमको पैसे चाहिए, हमको प्रोटेक्शन चाहिए। जब पिता होता है एनर्जी, सूर्य को हम एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। पिता हमारी एनर्जी है, हमारे साथ पिता हमारा खड़ा है तो हम तो बिल्कुल चार्ज रहते हैं, हमको कहीं डर नहीं लगता है, हम अपने आप के अंदर सिक्योर महसूस करते हैं। वो एनर्जी है हमारी। तो ये इसीलिए जो सूर्य को जो है पिता का कारक बना दिया गया है। सूर्य जो है हमारी ईगो होता है, अभिमान होता है हमारा, तो हमारा पिता भी हमारी अभिमान होता है। आप देखिए बेटे को उसका पिता जो है सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट सक्सेस होती है उसकी ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि वो उसका गुरूर होता है। फिर उसके अलावा सूर्य को सिर्फ पिता का नहीं, सूर्य को पुत्र का भी कारक बोला जाता है। तो आप पुत्र के कारक क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगेन हमारा जीन्स से जो है हमारे पुत्र का निर्माण होता है। हमारी आत्मा हमारे पुत्र में, जैसे हम अपने पिता की आत्मा है वैसे हमारी आत्मा हमारे बच्चे में रहती है। हमारा बच्चा हमारा अभिमान होता है। हमारा बच्चा कुछ करता है तो यू आर माई प्राइड,
हमको कैसे समाज में हम खुश रहते हैं, तो हमारी बच्चे से हमारी ईगो बनती है और एक समय में आकर के वही पुत्र जो है पिता का रोल प्ले करने लगता है। जब हम बुढ़े हो जाते हैं तो हमारे लिए प्रोवाइडर हमारा कौन हो जाता है? हमारा बेटा हो जाता है, हमारे राजा वो है, क्योंकि एक बार आदमी रिटायर हो गया तो उसका बच्चा उसका ख्याल रखता है। और इसीलिए देखिए कि जब पिता या पुत्र का देहांत होता है तो हम जो हमारी सोल है, आत्मा है, सबसे ज़्यादा वो जो है उस पर इफेक्ट बहुत होता है, उसको सबसे ज़्यादा दुख होता है। अंदर से हम एक खालीपन महसूस करते हैं, हम शेयर नहीं कर सकते लोगों से, लेकिन बोलते हैं हमारी आत्मा अंदर से सब तक मर जाती है। स्पेशली जो यंग एज पे जिनके फादर की डेथ होती है, क्योंकि एक बार बड़े होने के बाद में तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन हम यहाँ पे जब फादर की बात करते हैं, जब तक वो फादर हमारा तब तक प्रोवाइडर है जब तक हम बच्चे हैं, उसके बाद तो रोल चेंज हो जाता है। तो इसलिए पिता का कारक सूर्य को बोला गया है। तो जब भी सूर्य की दशा एक्टिव होती है तो सूर्य की एनर्जी हमको उस तरीके से फील कराती है कि अब हम किंग हैं, या हमको वो सब चीज़ें मिलने लगती हैं, हमको फील होने लगता है जो हमें पिता से मिलती हैं। इसलिए सूर्य को पिता का कारक बोला गया, इसलिए सूर्य को पुत्र का कारक बोला गया है। सिंपल बात है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि सूर्य आपका खराब हो गया तो पिता को प्रॉब्लम आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। मैंने बहुत से कुंडली चेक करी, पहले मैं भी इन जनरल मैं भी वीडियो बनाता हूँ, मैं अक्सर बोल देता हूँ क्योंकि लोगों के दिमाग में है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, या बहुत से सीनियर लोग बोलते हैं, तो मैं ही बोल देता हूँ कि सूर्य और शनि मिल जाएंगे तो पिता को तकलीफ होगी। मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट वो क्या मुझसे निकल जाता है, क्योंकि लोगों को सिस्टम में फीड ऐसे ही किया गया है। लेकिन क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं क्लियर बता रहा हूँ, अगर मैं बोलता भी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा हो। सूर्य शनि के कंजंक्शन से कोई ज़रूरी नहीं कि पिता को प्रॉब्लम हो। आपको अगर पिता को देखना है तो 9th हाउस देखिए, 9th हाउस का लॉर्ड देखिए, ठीक है, तो आपको मालूम चलेगा कि उस हाउस की स्थिति कैसी है। अब ये हो सकता है कि 9th हाउस का भी खराब हो, लॉर्ड भी खराब हो, सूर्य भी खराब हो, तो आदमी सबसे पहले सूर्य पॉइंट आउट करके बोल देगा कि देखो पिता खराब है, और उस वक्त पिता की स्थिति 9th हाउस की तरफ से आपको लगेगा हाँ खराब है। आप ये नहीं देखोगे हमारे 9th हाउस खराब है, 9th हाउस का लॉर्ड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, अफ्लिक्टेड है, तो पिता को चैलेंज हो सकते हैं लाइफ के अंदर। अब बात करते हैं मून की, कि मून को माँ का कारक क्यों बोला गया है। देखिए चंद्रमा जो है ना, उसके जो सबसे पहले तो वो पानी को रिप्रेजेंट करता है, वाटर को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा हमारे इमोशंस का कारक होता है। चंद्रमा जो है नर्चरिंग की बात करता है, हीलिंग की बात करता है, और चंद्रमा हमारे इमोशंस होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमको किससे मिलते हैं? माँ से मिलती हैं। सबसे पहले जल की बात करते हैं, पानी। देखिए बच्चे का जन्म होता है ना, तो बच्चा 9 महीने अपनी माँ के पेट में रहता है, और माँ के पेट में अब देखिए वो प्लेसेंटा जो होता है ना, वाटरी एक लिक्विड होता है, उसके अंदर ही रहता है, यानी जल से ही उसका जीवन होता है। सो एक तो माँ जल जीवन है, तो क्लियर मालूम है, माँ भी हमारा जीवन है, और जल के अंदर ही प्लेसेंटा से ही लिपटा आदमी 9 महीने वो वहाँ से उसका पालन पोषण होता है माँ के गर्भ में, तो वो भी माँ से ही कनेक्ट हो गया। जैसे माँ हमको ज़िंदगी देती है, ऐसे जल से हमको ज़िंदगी मिलती है। प्लस इमोशंस हैं, माँ हमारे इमोशंस कारक होती है, वो हमको सिखाती है, वो हमारा पालन पोषण करती है। ऐसे ही चंद्रमा का जो बेसिक नेचर होता है वो नर्चरिंग का होता है, हीलिंग का होता है, और इमोशनल स्ट्रेंथ का होता है। सो इसलिए उसको माँ से कनेक्ट किया जाता है। चंद्रमा केयरिंग को दिखाता है, माँ केयरिंग होती है। और पानी, हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है, चंद्रमा पानी को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी ज़िंदगी जो है हमारी माँ की देन होती है, तो हम उसको भी माँ से कनेक्ट करते हैं। तो माँ बेसिकली जो चंद्रमा काम करता है, हीलिंग, नर्चरिंग, केयरिंग, इमोशंस, वही सब काम माँ करती है, तो उसको चंद्रमा को माँ से कनेक्ट कर दिया गया है। तो जब भी चंद्रमा की दशा स्टार्ट होती है तो आदमी की जो पर्सनैलिटी होती है, आप वो भूल जाए, नेचुरल सिग्निफिकेंस चंद्रमा को होते हैं उसको मिलने लगते हैं। बाकी उसके चार्ट में चंद्रमा की पोजीशन क्या है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, किसके नक्षत्र में बैठा, बट नेचुरल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो चंद्रमा इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जो हमको याद दिलाता था ये सब खूबियाँ तो हमारी माँ के अंदर हैं। तो यू बिकम लाइक, इफ यू मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, तो वो लोग काफ़ी केयरिंग होते हैं, लोगों के ख्याल रखते हैं, उनके अंदर एक हीलिंग पावर रहती है, और बहुत ही मदरली बिहेव करते हैं लोग, उनके साथ में जो लोग रहते हैं उनका बहुत ही मदरली ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल को भाई का कारक बोला जाता है। अब मंगल को भाई का कारक क्यों बोला जाता है? देखिए मंगल जो है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? मंगल हमारा करेज है, हमारी डेयर है, मंगल हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। सो मेन मंगल की एनर्जी ये होती है कि मंगल हमारी एनर्जी है, हमारा डेयर है, करेज है, हमारा ब्लड है। अब भाई से क्यों कनेक्ट किया गया है? देखिए पुराने ज़माने में हमारी हिम्मत जो है ना, हमको अपने भाइयों से मिलती थी, और चूंकि ब्लड की बात करता है तो हमारे ब्लड रिलेशन की बात करता है, भाइयों से हमारा ब्लड होता है, कनेक्ट होता है।
खून का रिश्ता जो होता है ना, वो मंगल है। और उस ज़माने में होता था कि मंगल एक आर्मी है। तो अगर आप उस ज़माने में भाई बहन बहुत सारे होते थे और बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि जिसके ज़्यादा लड़के हों जिस परिवार में, तो वो आदमी तो उस जगह को रूल कर सकता है। क्योंकि अगर आपके 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 6 भाई जैसे पहले होते थे, तो वो आपकी हिम्मत है, करेज है। आपके 5 भाई हैं, आप जाकर के किसी से लड़ जाओगे, अगर आप छोटे हो बड़े हो कुछ भी हो, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे साथ कुछ होगा तो हमारे भाई हमारे पीछे खड़े हुए हैं हमसे हमारी हेल्प करने के लिए। तो जिनका परिवार बड़ा होता था, जिनके भाईचारे या कजिन्स भी अगर मैं बोलूँ बहुत सारा होता था, जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, बड़े हिम्मती रहते थे, झगड़ा करने से डरते नहीं थे। कहीं भी कुछ हो जाए तो उनको लगता था कि मेरे भाइयों का मुझको सपोर्ट है, तो भाई आपका करेज है। अब बात करते हैं बुद्ध की। बुद्ध को इन जनरल बच्चों का कारक बोला गया है। फिर बुद्ध को जो है वो बहन का भी कारक बोला गया है, बुआ का कारक बोला गया है। अब बच्चा, बहन, बुआ, हम इसको कैसे कनेक्ट करें बुद्ध की एनर्जी से? देखिए, बुद्ध जो होता है इन जनरल आप जानते हो कम्युनिकेशन कारक होता है, लेकिन बुद्ध जो है अगर उसकी नेचर को देखें तो बुद्ध जिनका स्ट्रांग होता है, बुद्ध के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत होता है। बुद्ध एक डुअल नेचर होता है, ठीक है, कभी इधर कभी उधर, मतलब उनकी जो थिंकिंग है, सोच जो है वो बदलती रहती है, डुअलिटी लेके आता है बुद्ध। अब बच्चे से अगर हम इसको कनेक्ट करें, बच्चा क्यों बुलाता है? इन जनरल बुद्ध को देखिए, सबसे छोटा प्लेनेट जो है वो बुद्ध है सौरमंडल में हमारे, तो उसको हम बच्चा प्लेनेट बोलते हैं। और चूंकि वो चंचल होता है, बुद्ध की एनर्जी बहुत चंचल होती है। जो बच्चे बुद्ध के नक्षत्र में पैदा होते हैं बहुत शैतान होते हैं। अब देखिए, इतने नटखट, इतने चंचल होते हैं और बुद्ध की एनर्जी होती है, और वो इधर उधर भागते रहते हैं। और बच्चे जो होते हैं ना, उनका मन बहुत जल्दी बदलता है। आज किसी ने बोला बेटा ये चीज़ अच्छी है, तो बोला हाँ ये दे दो। फिर उधर से इशारा किया, किसी ने बोला ये चीज़ अच्छी है, तो ये इसको छोड़ देंगे, उसको ले लेंगे। तो ये बुद्ध की एनर्जी है, ड्युअलिटी लेके आता है। तो ये नेचर बच्चों के अंदर भी होता है। बच्चे आज कुछ सोचते हैं, कल कुछ सोचते हैं। अभी उनको ये ल्योर किया जाए तो वो उसकी तरफ भाग जाएंगे, उनको कोई दूसरा ल्योर करे कि ये चीज़ अच्छी, उसकी तरफ चले जाएंगे। और चंचल होते हैं, तो बच्चों से यूँ कनेक्ट कर दिया गया। और बच्चे खेल कूद बहुत करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। दूसरी चीज़, बहन से बुआ से कनेक्ट करने का मतलब क्या हो गया? देखिए, बहन जो होती है आपकी, मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि बहन एक तो आपके घर में रहेगी, लेकिन कल को वो रिश्ता बदल करके दूसरे घर में चली जाएगी। तो बुद्ध का जो नेचर तो डुअलिटी का नेचर होता है। इसलिए जो बहन है या बुआ है, बुआ आज इस घर की बेटी है, कल को वो घर छोड़ के चली जाएगी। जो एक जगह नहीं रह करके अपनी पहचान बदल जाती है, तो वो बुद्ध है कि वो नेचर चेंज हो गया, डुअलिटी है उसके अंदर, वो एक जैसा कभी नहीं रहेगा। बच्चे भी आज जैसे हैं, कल को बड़े हो जाएंगे, बदल जाते हैं। तो इसलिए बुद्ध को इन रिश्तों से कनेक्ट किया गया है। गुरु की बात करते हैं। जुपिटर को हम गुरु से कनेक्ट करते हैं। जुपिटर बड़े बुजुर्गों से हम कनेक्ट करते हैं, परिवार के या इन जनरल समाज के। प्लस जुपिटर को फीमेल स्त्री की कुंडली में पति का कारक ही बोला गया है। अब क्यों बोला गया है? देखिए, जुपिटर एक बहुत ही शुभ प्लेनेट है, और चूँकि वो नॉलेज, विजडम की बात करता है। बृहस्पति जो है गुरु हैं, देवताओं के गुरु, तो हमेशा नॉलेज की बात आता है, ज्ञान की बात आता है, विजडम की बात आता है। विजडम का मतलब ये नहीं कि आपने वास्तव में जाकर के कहीं पढ़ाई की हो, आप अगर पढ़े लिखे ना भी हो, लेकिन बहुत लोग जो हैं उनके अंदर एक ज्ञान, इनहेरिटेड विजडम होती है उनके अंदर, तो जुपिटर उनको रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी लोग हैं, अगर जो हमको पढ़ाते हैं, चूँकि गुरु उनको रिप्रेजेंट करता है, तो हम बोलते हैं कि ये गुरु हैं, इसलिए गुरु बोलते हैं ना। जो भी शिक्षा देता है वो गुरु हो गया, तो गुरु से कनेक्ट हो गया, क्योंकि ज्ञान गुरु के पास है। बड़े बुजुर्गों की बात में, क्योंकि जितना भी आदमी बुजुर्ग होता आता है उसकी नॉलेज बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस समाज का बहुत हो जाता है, उसने दुनिया देख ली होती है। तो बड़े बुजुर्ग से अगर आप कोई बात लीजिए, किसी भी मैटर को लेकर के आप उनसे डिस्कस कीजिए, तो उनको बहुत अच्छी सलाह देंगे वो। गुरु ज्ञान सलाह भी होता है। तो हमने उनको कनेक्ट कर लिया कि भाई उसके पास चले गए तो ही इज़ लाइक गुरु, क्योंकि हमको अच्छी ज्ञान की बातें बता रहे हैं, हमको अच्छा समझा रहे हैं, और वो बड़ी उम्र में होता है, तो गुरु से कनेक्ट हो गया। अब गुरु पत्नी से के लिए पति का कारक होता है। क्यों होता है? देखिए, पुराने ज़माने में शादी करके जो पत्नी अपने पति के पास आती थी, तो ये माना जाता था कि अब उसका जीवन जो है वो पति के अधीन है। उसके भाग्य के कारक पति है। उसको अगर धन चाहिए होगा तो उसका पति देगा,
उसकी इच्छा पूर्ति जो भी होगी वो पति करेगा, उसको बच्चे जो पैदा होंगे वो पति देगा। अब गुरु को आपको मालूम है कुंडली में गुरु धन का कारक है, गुरु बच्चों का कारक है, गुरु भाग्य के कारक है और गुरु लाभ का कारक है, क्योंकि गुरु ये सब चीज़ें देता है। तो पत्नी के लिए गुरु को इसीलिए पति का कारक बोला गया है कि पत्नी को ये सब चीज़ें उसका पति देता है, तो इसका मतलब उसके लिए उसका पति गुरु हो गया। अब बात करते हैं शुक्र की। देखिए, शुक्र को जो है स्पाउस का, पत्नी का कारक बोला गया है मेनली। स्पाउस है पत्नी के लिए पति का, पति के लिए पत्नी का, लेकिन मेनली वीनस को पत्नी के लिए बोला जाता है। अब क्यों? क्योंकि शुक्र का नेचर क्या है? शुक्र जो है हमको लग्जरी देता है, कंफर्ट देता है, लव रोमांस देता है, सेक्स हमको देता है। तो पत्नी कारक क्या होगा? पत्नी से भी हमको वही सब चीज़ें मिलती हैं। जब हम शादी करके पत्नी घर में आती है तो चूँकि वीनस एक्टिव है, आपका शुक्र एक्टिव है, तो शुक्र आपको लव रोमांस की तरफ ले आता है, तो पत्नी आपके लिए लव रोमांस का साधन हो जाएगी। उसके बाद शादी करने के बाद में आपको लग्जरी और कंफर्ट बहुत मिलता है, क्योंकि अब आपकी पत्नी आपका पैर दबा रही है, आपका समय पे ख्याल रख रही है, आपकी हेल्थ का ख्याल रख रही है, आपको क्या पसंद है नहीं पसंद है, आपको खाना दे रही है। आप सुबह जाते हो काम पे तो बढ़िया टिफ़िन पैक करके देती है, शाम को आते हो तो आपके लिए बढ़िया नाश्ता बना के रखती है, फिर बढ़िया खाना बना के रखती है। हर कुछ वो चीज़ें करती है जो हम बोल सकते हैं कि भाई बहुत लग्जरी है, सुख है, कंफर्ट है आपको, क्योंकि फिर आपका बेड भी आपको लगा मिलेगा, आपको हाथ में चीज़ें मिलती हैं। आज ज़माना बदल गया है, लेकिन ये जो कंसेप्ट पहले रखा गया था वो यही था कि दादागिरी से पति घर में घुसता था कि हाँ, पत्नी तो हमारे लिए बैठी हुई है कुछ भी हमारे लिए करने के लिए, हमारे पैर दबाएगी, थक जाएंगे हम, अब थोड़ा सा भी कर दें, आज पैरों में तकलीफ, बेचारी पैर दबाने लगती है। जो हमको पसंद है वो खाना बनाएगी, वो अपने पसंद खाना नहीं बनाएगी, हमको जो पसंद है वो खाना बनाएगी। हमारा सोने के लिए हम पहुँचेंगे तो हमारा बेड लगा होगा बढ़िया से, बेडशीट बिछी होगी, बेड झाड़ के रखा होगा, आप आराम कीजिए, सुबह उठोगे आपको बेड टी मिल जाएगी या आपका नाश्ता रेडी मिल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो क्या है, शुक्र यही चीज़ों को देखता है, शुक्र यही सब चीज़ों का कारक है, लव, रोमांस, सेक्स, लग्जरी, कंफर्ट, सुख जो होता है। तो पति को सुख जो है पत्नी देती है, तो बोल दिया ये तो शुक्र है भाई, तो उसको शुक्र का कारक बनाती है। लेकिन अगर आपके चार्ट में शुक्र खराब है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पत्नी को तकलीफ है। आप शादीशुदा जिंदगी जी रहे होगे अच्छे से, लेकिन शुक्र खराब होने से पत्नी को तकलीफ नहीं होगी। हो सकता है आपको कंफर्ट नहीं मिल रहे हो सकता है आपको सेक्सुअल हैप्पीनेस नहीं मिल रहा हो, बट वो पत्नी आपकी ठीक रहेगी, पत्नी को तकलीफ नहीं होगी। इन सब चीज़ों में तकलीफ आ सकती है। अब बात करते हैं शनि की। शनि को हमने बेसिकली कर्म से, जो लोग भी नौकरी चाकर काम करने वाले लोग होते हैं उनसे हमने कनेक्ट कर दिया शनि को। और फिर शनि को हमने किससे कनेक्ट करते हैं? अगर आप सुनिए, शनि को हम लोग काले लोगों से कनेक्ट करते हैं। मैंने सुना ज्योतिषों को कि जो काला आदमी हो, डार्क कलर का आदमी हो, शनि है। जो बहुत बुढ़े हो जाते हैं बुजुर्ग, एक तो बुढ़े हो गए गुरु, एक वो बुढ़े हो जाते हैं जो झुक के चलते हैं, बोलते हैं वो शनि है। क्यों बोलते हैं ऐसा? रीजन उसका है कि शनि जो है वो पहले तो कर्म का कारक माना जाता है, तो जितना भी काम करने वाला आदमी है आपके आसपास वो शनि है। फिर शनि को बुढ़ा प्लैनेट बोलते हैं, शनै शनै चलता है, स्लो चलता है। तो ये बोल दिया कि जो आदमी बेचारा जो बहुत बुढ़ा होता है, इसकी कमर झुक जाती है, स्पेशली बोला कि कमर झुक जाती है, तो जब कमर झुक जाती है वो स्लो चलते हैं, तो बोलते हैं वो शनि है, वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो आदमी आपको बहुत ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन का मिले, ऐसा ही बोलते हैं गुरु लोग कि वो शनि है। क्यों? क्योंकि शनि डार्क प्लेनेट है, शनि के ऊपर सूर्य लाइट पहुंचती नहीं है। शनि इतनी दूर है सूर्य से कि जितनी रोशनी पृथ्वी पे पहुंचती है सूर्य की, उससे 10% भी वहाँ नहीं पहुंचती है। इसे डार्क प्लेनेट, ठंडा प्लेनेट होता है। तो हमने उसको नौकर चाकर, जो भी काम करने वाले लोग हैं, जो गरीब हैं, शनि चूंकि खराब प्लेनेट, उसकी एनर्जी खराब होती है, तो गरीब लोग भी भाई शनि है वो। तो इस तरीके से कारक बना दिए गए हैं। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो वो गुरु हो, किसी की कमर झुकी हो तो शनि हो, जो पत्नी है वो शुक्र है, और जो पति है वो गुरु है। वो कारक हैं, उनके जैसी क्वालिटी कैरी करते हैं वो चीज़ें जो वो प्लैनेट्स देते हैं, वही चीज़ें आपको इनसे मिलती है। सूर्य आपको राजा बनाना चाहता है तो आपका पिता आपको राजा बनाता है। पत्नी आपको सुख देना चाहती है तो शुक्र भी वही चीज़ करना चाहता है। तो कारक को इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है ज्योतिष में, हमको बहुत चीज़ें सही बताई नहीं जाती हैं।
और लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें मैंने राहु और केतु को नहीं लिया है, तो राहु केतु एक शैडो प्लैनेट्स हैं। कहने के लिए उनको कनेक्ट कर दिया गया है, कोई पेरेंटल ग्रैंडफादर या मैटरनल ग्रैंडफादर से कनेक्ट करते हैं, कोई लोग इन लॉ से कनेक्ट करते हैं, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। मेन हमारे प्लैनेट्स सही हैं, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं कुछ सेंसिबल बातें कर रहा हूँ, देखिए जो भी मैं बातें करता हूँ मैं लॉजिक पे बातें करता हूँ। अगर आप उसको लॉजिक को काट सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर बताइए। मैं भी चाहूँगा लर्न करना, कि हो सकता है मुझसे कोई गलती होगी कुछ बताने को, लेकिन मैं कोई लॉजिक की बात करता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो लोगों के साथ शेयर भी करें। अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर भी करें। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।